अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ओनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। आज एक मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर आज मैं डबल ग्लेज़ के खूबसूरत, नहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन को प्रेजेंट करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में डबल ग्लेजिंग का इस टाइम बढ़ता हुआ ट्रेंड है। पहले तो सिंगल ग्लेज़ का काम ज़्यादा होता था, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो डबल ग्लेज़ विंडोज़ का हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अभी मेरी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको ग्लास, डबल ग्लेज़ ग्लास के बारे में बताऊँगा कि उसके अंदर कलर कौन सा इस्तेमाल किया गया है और किस किस्म की डेकोरेटिव बार को इस्तेमाल किया गया। तो चलते हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर। मेरी फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, एक डिस्प्ले है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की विंडोज़ मैंने डिस्प्ले करके रखी हुई हैं। बाकी डिफरेंट ब्रांड्स हैं यूपीवीसी के। यूपीवीसी का इस टाइम पाकिस्तान में बहुत हाई ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारी मार्केट जो एल्युमिनियम पे थी वो स्विच होके यूपीवीसी विंडोज़ की तरफ आ गई है। लेकिन यूपीवीसी में आपको ख़ास जो चीज़ें मिलती हैं वो इसकी डस्ट प्रूफिंग मिलती है, इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी है, इसके जो साइज़ हैं, सेक्शन साइज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर का जो इंसुलेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस उसके अंदर जब आप डबल ग्लेजिंग ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं तो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है जिसमें आपकी विंडोज़ एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ बनती हैं। ये वो डबल ग्लेज ग्लास है जो हमने अभी रिसीव किया है। इस डबल ग्लेज ग्लास के अंदर सबसे पहले डबल ग्लेज़ ग्लास के मैं आपको चंद फ़ायदे बता देता हूँ कि डबल ग्लेज़ ग्लास को जो मेरे पास डेली क्वेरीज़ आती हैं और जो डिफरेंट लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ ताकि हर नई वीडियो के ऊपर जो नए व्यूवर्स आते हैं उनको पता हो कि डबल ग्लेज़ बेसिकली क्यों ग्लास बनाया जाता है। डबल ग्लेज़ जो पैनल होता है या डीजीयू पैनल जो होता है, ये एक सैंडविच होता है, दो शीशों को मिला के बनता है। इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अपलोड है मेरे चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूँगा। तो डबल ग्लेज़ के दो ही फ़ायदे हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ये 100% तो नहीं बट 50%, 45 to 50% जो है वो साउंड प्रूफ होता है। अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो, किसी कमर्शियल एरिया के पास आपका घर है या किसी ऐसी जगह पे आपका घर है जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये 45 to 50% आपके घर को जो है वो साउंड प्रूफ बनाता है। नंबर 2, इसके अंदर ये इंसुलेटेड ग्लास इसको कहा जाता है, इंसुलेटेड यूनिट कहा जाता है। इंसुलेशन मतलब कि जब आपका घर अगर सन फेस है या किसी चारों साइड से, किसी एक साइड से आपके घर में या चारों साइड से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, गर्मियों में ख़ास तौर के ऊपर इसकी इंसुलेशन बहुत ही ज़बरदस्त होती है क्योंकि यूपीवीसी इटसेल्फ एक इंसुलेटेड मटेरियल है जो गर्म नहीं होता। तो इसी तरह जब हम इसके अंदर डबल ग्लेज़, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे यूपीवीसी विंडोज़ के साथ डबल ग्लेज़ के ऑप्शन में जा रहे हैं। जो लोग यूरोप में हैं, आगे पीछे हैं, वहाँ पे तो डबल ग्लेज़ ग्लास को इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़्यादातर फ़ायदे उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, या वो लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान में डबल ग्लेज़, अच्छा डबल ग्लेज़ ग्लास लगाया हुआ है तो उन लोगों को इस चीज़ की मालूमात हैं। तो अब डबल ग्लेज़ का जो दूसरा फ़ायदा है वो हीट इंसुलेशन। मैंने आपको बताया कि ये हीट को कंट्रोल करता है, 40 to 45% ये हीट को कंट्रोल करता है। एनर्जी एफिशिएंट ग्लास भी इसको कहा जाता है क्योंकि जब आप अपने घर के अंदर एसी लगाते हैं, अगर सिंगल ग्लास होगा ना तो वो धूप की तपिश को रोकता है, जो विंडो से हीट अंदर आती है ना उसको रोकता है। तो जब डबल ग्लेज़ यूनिट होता है उसके बीच में एक स्पेसर और आर्गन गैस की फिलिंग की जाती है, वैक्यूम किया जाता है। आर्गन गैस की फिलिंग जो है इस ग्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी ने हीट को कंट्रोल करना होता है। इसका जो सेकंड बैरियर होता है वो इसके अंदर एक आर्गन गैस होती है। ग्लास इसमें दोनों साइड के ऊपर डिफरेंट, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो ग्लास आपको कॉमन ग्लास मिलेंगे जो ज़्यादातर विंडोज़ में इस्तेमाल होते हैं, एक तो उसमें क्लियर ग्लास है जो आप मेरी इस विंडो में देख सकते हैं। यहाँ पे बाय ये सारा ट्रांसपेरेंट, क्लियर ग्लास को हम ट्रांसपेरेंट ग्लास कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। फिर उसके बाद ग्रीन ग्लास आ जाता है, ब्राउन ग्लास आ जाता है, फिर रिफ्लेक्टेड सीरीज़ या फिर मर्करी ग्लास जिसको कहते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन होती है, जिसमें बाहर से अंदर नज़र नहीं आता, बाहर से वो जो विंडो है या जो शीशा है वो आईने की तरह नज़र आता है, उसको हम मर्करी ग्लास कहते हैं या रिफ्लेक्टेड ग्लास कहते हैं। इसके ऊपर भी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। ये 5 किस्म के शीशे हैं जो हमारी मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कॉमन है।
आप 5 कलर के शीशे अपने घर में लगा सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि शीशा कौन सा अच्छा है। पाकिस्तान में 2 कंपनीज़ हैं, 2 वेंडर्स हैं, 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ग्लास बना रहे हैं। एक तारिक फ्लोट है और एक गनी है। दोनों का जो ग्लास है ऑलमोस्ट दोनों के ग्लास में कोई कंप्लेन नहीं है, दोनों सेम स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। तो आप दोनों में से किसी के भी ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी रह जाता है थिकनेस। जो यूपीवीसी के अंदर जो ग्लास यूज़ हो रहा है उसके अंदर सिंगल ग्लेज जो खिड़कियाँ होती हैं, सिंगल ग्लेज, लोग ये भी पूछ रहे हैं मुझसे कि सिंगल ग्लेज का मतलब क्या होता है। सिंगल ग्लेज का मतलब होता है सिंगल शीशा, एक शीशा जिसमें लगता है, उसकी थिकनेस होती है 5 mm। तो 5 mm जो सिंगल विंडोज़ हैं, जो सिंगल ग्लेज विंडोज़ हैं उसमें आप 5 mm का ग्लास लगाएंगे। जो डबल ग्लेज, जो DGU डबल ग्लास यूनिट, अगर आप DGU ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो उसमें 2 शीशे लगते हैं, दोनों साइड पे 5-5 mm का ग्लास लगता है, दरमियान में 8 mm या 10 mm का स्पेसर लगता है, उसके दरमियान में फिलिंग हो जाती है। अब हम चलते हैं इस डिज़ाइन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको डबल ग्लेज के फ़ायदे तो बता दिए। अब इसके बीच में आने वाले डिज़ाइंस को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। जैसा कि ये ग्लास है, इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव शीट लगी है, इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। अब इस ग्लास की एलिगेंसी आप खुद देखें। पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये ग्लास खूबसूरत कितना बना है, इसके अंदर शफाफियत कितनी है, क्लैरिटी कितनी है, खूबसूरती कितनी है, नफासत कितनी है। इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना लाजमी होता है। अभी मैं मार्केट के बारे में भी 4-5 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इस DGU को एक्सप्लेन करते हैं। ये DGU पैनल है, इसकी साइड पे अगर आप देखें तो एक तो जर्मन सिलिकॉन से इसको सील किया गया है। इस सिलिकॉन को लगाने का मकसद ये होता है कि इस ग्लास के अंदर किसी किस्म का मॉइस्चर ना जाए। तो इस डिज़ाइन के अंदर पहली बात ये थी कि ये सिक्योरिटी का काम नहीं करती, सिर्फ विंडो की खूबसूरती के लिए होती है। नंबर 2, अब इसकी शाइन देखें आप। असल में मार्केट में हर एक चीज़ के जो पैसे चार्ज किए जाते हैं वो उसकी क्वालिटी के पैसे चार्ज किए जाते हैं। फ्लावर की एलिगेंसी आप देखें, किसी जगह से भी इसका कलर नहीं उतरा हुआ। स्टार देखें, और ख़ास तौर पे इसकी जो शाइन है, सरफेस कितना स्मूथ और कितना खूबसूरत है, प्लस ग्लास की क्लैरिटी। अब बहुत सारे फैब्रिकेटर्स जो हैं मार्केट में वो डबल ग्लेजिंग खुद करते हैं। डबल ग्लेजिंग में 90% हमारी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कंप्लेंट्स हैं। वो कंप्लेंट्स क्यों आती हैं? बहुत सारे लोगों से आपने, हो सकता है आपके भाई ने लगाई हों, किसी और रिलेटिव ने लगाई हों डबल ग्लेज विंडोज़, तो वहाँ से आपको कंप्लेन ये देखने को मिलती है कि विंडोज़ के दरमियान में मॉइस्चर आ जाता है। यानी कि ये जो 2 शीशे हैं, इन 2 शीशों के दरमियान में इस ग्लास के अंदर मॉइस्चर आ जाता है। जब इस ग्लास के अंदर मॉइस्चर आ जाता है यहाँ पे, तो आप इस ग्लास को साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मॉइस्चर इसके अंदर होता है। जब मॉइस्चर इसके अंदर होता है तो क्योंकि ये ग्लास तो सील्ड है, आप उस मॉइस्चर को ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब वो मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा तो वो आपकी ग्लास की इस विजिबिलिटी को परमानेंटली डैमेज कर देगा। हम इसकी 5 ईयर्स की मॉइस्चर की वारंटी देते हैं। इसके अंदर किसी किस्म का मॉइस्चर आएगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये शीशा रिप्लेस या रिपेयर करके देंगे। ग्लास कंपनी से प्रोसेस होके ग्लास जो है, अब इसके अंदर कितनी खूबसूरती है, कितनी सफाई, आपको किसी जगह पे कहीं डॉट के और कोई किसी किस्म का कोई स्पॉट नज़र नहीं आएगा। तो ये ग्लास जो है वो वॉशिंग यूनिट्स के ऊपर, बड़ी बड़ी मशीन्स के ऊपर प्रॉपर वॉश होता है। उसके बाद लेज़र कटिंग के ऊपर इसको कट किया जाता है, प्रॉपर इसकी एजिंग की जाती है। सिलिकॉन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जर्मन सिलिकॉन के साथ इसको सील किया जाता है। यहाँ पे लोकल सिलिकॉन इस्तेमाल की जाती है जो कि RTV सिलिकॉन होती है। जो RTV सिलिकॉन है उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पानी को जज्ब करते हैं। जब वो पानी उसके अंदर चला जाता है तो वो डेफिनेटली इस मॉइस्चर का सबब बनता है। ये जर्मन इंपोर्टेड फ्लावर्स हैं, इनकी शाइन और इनकी क्वालिटी क्या पता वीडियो में वैसा ना आ रहा हो, बट अगर आप इसको रियल में देखेंगे इट लुक्स वेरी एलिगेंट। तो ये था एक डबल ग्लेज यूनिट। अब इसके ग्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 5 mm रिफ्लेक्टेड ब्राउन, 5 mm क्लियर, 8 mm स्पेसर और बीच में ये डेकोरेटिव बार प्लस आर्गन गैस की फिलिंग और दोनों शीशे टेम्पर्ड। अगर आप ग्लास टेम्पर्ड नहीं करवाएंगे, इन दोनों शीशों के दरमियान में हालो स्पेस होती है कि हमारे जो मुल्क का वेदर है वो गर्मी भी यहाँ पे ज़्यादा है और सर्दी भी यहाँ पे ज़्यादा है और दरमियाना मौसम भी है। तो उससे क्या होता है कि इस शीशे के दरमियान में जो एयर प्रेशर है वो बिल्ड होता है। उससे क्या होगा कि आपका शीशा जो कच्चा ग्लास होता है, जो मार्केट में ग्लास बिकता है वो कच्चा ग्लास होता है, फिर बाद में उसको टेम्पर करवाया जाता है, तो कच्चे ग्लास की कोई वारंटी नहीं होती। अगर ये ग्लास नॉन टेम्पर्ड डबल ग्लेज आपने अपने घर में लगाया और किसी किस्म का इसके बीच में
क्रैक आ गया लगे लगाए, क्योंकि जब एयर प्रेशर बिल्ड होता है तो वो उसने कहीं, क्योंकि साइडों से ग्लास सील्ड है तो वो कहीं से रिलीज़ नहीं हो सकता। जब वो रिलीज़ नहीं होगा तो ग्लास, अगर आपका नॉन टेम्पर्ड कच्चा ग्लास होगा तो वो इस ग्लास को तोड़ देगा। तो मार्केट में तकरीबन 15 से 20% ये भी कंप्लेंट्स हैं। तो आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है कि आपने जो ग्लास लगाया है, आया कि वो डीजी यूनिट प्रॉपर डीजी यूनिट है या उसमें कोई चीज़ आपकी रह गई है। इस ग्लास से रिलेटेड अगर आपके पास किसी किस्म की कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 031253726768 इज़ माई मोबाइल नंबर। आप इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस हमारी वेबसाइट बनी हुई है www.majesticupvc.pk। आप इसके ऊपर विज़िट करें, हमारे बहुत सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर मेरा फेसबुक पेज, यूट्यूब का चैनल और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे, लोकेशन मेरी सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूँगा। लोकेशन के बारे में बताता चलूँ, लोकेशन कराल चौक, न्यू गुलज़ारे कायद, मेन सर्विस रोड, रावलपिंडी में हमारा सेटअप लगा हुआ है। गूगल मैप के ऊपर जाएँ तो मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स लिखें तो हम वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।